नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रिवीजन कर रहे हैं विभिन्न टॉपिक का, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते रहे। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि कम से कम 2 प्रश्न आता हुआ आपको दिखेगा अगर ये पूरा तीनों टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं तो। और एक एक चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा 10 क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका आंसर भी हम लोग साथ में मिलकर के डिस्कशन कर लेंगे। तो सीधे अब टॉपिक पर चले बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के। अब जब बात राष्ट्रीय उद्यान की जाएगी ना, तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बिहार और नेपाल के सीमा पर बिल्कुल स्थित है। भारत नेपाल सीमा के ये, जो कि बिहार बॉर्डर का स्टेट है तो बिहार नेपाल सीमा कह सकते हैं। उसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी इसे देखा जाता है। महर्षि वाल्मीकि से संबंधित ये स्थान है, तो इस पर हम अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है कि यह किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो यह जो डिस्ट्रिक्ट अवस्थित है, चूंकि मैंने चर्चा किया आपसे बिहार के मैप पर, समझिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये भारत और नेपाल की सीमा पर है। अब देखिए, बिहार के ये कुछ जो स्टेट हैं यहाँ पर, ये पूरा जितना भी स्टेट है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ये बात क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। अब यहाँ पर देखिए, सीमा साझा करता है एक डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो साथियों होगा वो पश्चिम चंपारण में ही अवस्थित है। और मैंने क्या कहा? बिहार का ये एकमात्र, ये सिंगल एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज समझिए, क्योंकि इसकी अवस्थिति को लेकर के पूछा जा सकता है। तो जरा यहां पर आपने हिमालय वगैरह की लोकेशन का स्टडी किया होगा, तो ये किस पर्वतमाला का आपको लग रहा है? पश्चिम चंपारण की स्थिति देख करके शिवालिक पर्वतमाला। तो शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी के भाबर और तराई क्षेत्र में यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है, ठीक है। तो ये चीज लोकेशन से आप ध्यान रखिएगा। अगर लोकेशन ध्यान में रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, अब उत्तर में नेपाल का भी एक यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान नाम आता है। तो संभव है ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में, जो नेपाल देश में स्थित है, उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरी एक और बात आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि रिवर को लेकर के प्रश्न रहा है कि यहां पर कौन रिवर बहती है। तो यहां पर जो है गंडक नदी का आपने नाम सुना होगा, ठीक। अब गंडक नदी जो है इस पूरे क्षेत्र में, ध्यान रखना है, इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ की भी एक वजह बनती है। बाढ़ प्रवणता का क्षेत्र इसको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वेस्ट चंपारण की बात करेंगे, इसको बनाती है। दूसरी बात, कुल वन क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो लगभग 900 वर्ग किलोमीटर के आसपास होगा, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान भी होगा और वन्यजीव अभ्यारण्य भी होगा। अभी हम वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में भी यहां पर देख लेंगे। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट समझ लीजिए। प्रमुख वनस्पति आपसे दिया जा सकता है, जैसे प्रश्न दे दे कि प्रमुख वनस्पति जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सा है, और कुछ वनस्पति का सेट बना करके 4 विकल्प दे दे, तो ध्यान रखना है, जैसे कि साल हो गया, सागौन, बांस और आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये वन का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वन्य जीव भी ध्यान रखिए। वन्य जीव में अगर देखेंगे, बंगाल टाइगर होगा, भारतीय तेंदुआ, एशियाई हाथी, स्लोथ भालू, गौर, जंगली शुअर और विभिन्न प्रकार के हिरन भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए, जब हमने वनस्पति देख लिया, वन्य जीव देख लिया, तो हमें पक्षियों के विषय में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न रहा है ऐसा। पक्षियों की कितनी प्रजाति की बात करेंगे, तो कहा जाता है यहां पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में 250 से अधिक जो पक्षियां हैं उसकी प्रजाति देखने को मिलता है। तितलियों से संबंधित प्रश्न हो सकता है। इसमें कहा गया है कि तितलियों की लगभग 3000 प्रजातियां यहां पर है। और नामकरण को लेकर के मैंने आपको पहले ही बताया कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। तो रामायण काल में चलिए, रामायण काल का जो ऐतिहासिक घटना रहा है, वहां से यह मुद्दा जुड़ा हुआ दिखता है।
इसमें एक मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि का यहीं पर आश्रम था और रामायण की रचना उन्होंने यहीं पर किया। और दूसरी बात, चूंकि माता सीता जो हैं लव कुश को इसी आश्रम में जन्म देती भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो फैक्ट है ना, ये धार्मिक वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्यटन के स्थल से भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे समीप स्थित, मैंने आपको गंडक नदी की बात पहले ही बताया पश्चिम में, इसके अलावा सोनहा और पंचनद नदियों का यहाँ पर क्या होगा, त्रिवेणी संगम होगा। त्रिवेणी संगम 3 अलग अलग, गंडक, सोनहा और पंचनद नदियां, ये यहां पर मिलती हुई इस क्षेत्र में नजर आएंगी, इसीलिए त्रिवेणी संगम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्लियर है ना? तो इतना फैक्ट इससे संबंधित में याद रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकमात्र बिहार में राष्ट्रीय उद्यान रहता है और साथियों इससे कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। आप चाहें तो पीवाईक्यू देख करके इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। मामला क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप को ध्यान रखना है, अभी हम पश्चिम चंपारण पर पूरा चर्चा कर रहे थे, क्लियर? अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि हम यहां पर टाइगर रिजर्व भी समझने की कोशिश करेंगे। अब टाइगर रिजर्व की स्थिति देखेंगे तो जैसा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नाम था, ऐसा ही यहां पर वाल्मीकि के नाम पर ही टाइगर रिजर्व का भी नाम रखा गया है और यह बिहार का अभी तक का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना घोषणा की बात करेंगे तो कब हुआ, 2012 में ये देखने को मिला। इसके अलावा यहां ध्यान रखिएगा स्थान कहां पर, अगेन फिर से पश्चिमी चंपारण, यही क्षेत्र। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम चंपारण, एकमात्र टाइगर रिजर्व तो वही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इस लिहाज से देखिए ये जगह महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आएगा और यहां से खूब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल लगभग 899 वर्ग किलोमीटर होगा और इसमें शामिल, जैसा कि मैंने कहा, कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब चलिए कुछ और बातें करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इसके ठीक उत्तर में चलेंगे, है ना, तो आपको नेपाल पड़ेगा और नेपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये किस एरिया में पड़ता है ये ध्यान रखना है आपको। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के किस एरिया में, किस दिशा में, उत्तर के तरफ, और किस देश में, नेपाल में पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के यहां ये मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव गलियारा बनेगा। गलियारा बनने का क्या मतलब है, एक कॉरिडोर बनता हुआ यहां पर नजर आएगा, ऐसे समझिए। आइए इस मैप पर फिर से, और इस मैप पर पहुंचेंगे तो जैसे मान लेते हैं ये चंपारण वाला हिस्सा है, ठीक है, यहां बताता हूं, इस चीज को लेकर आइए। अब मान लेते हैं यहां पर ये गलियारा बना, ये वेस्ट चंपारण हो गया, ठीक है, इंडिया वाला हिस्सा बिहार का, और इधर नेपाल है। तो यहां पर मान लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, बॉर्डर के इस तरफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया और इधर चितवन हो गया। तो कुल मिलाकर के बताइए ये कॉरिडोर का निर्माण किया कि नहीं, यानी कि वन्यजीव अंतर्राष्ट्रीय सीमा में विचरण कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ के वन्यजीव उधर, इधर के इधर आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह जो है दोनों मिलकर के क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव गलियारा का निर्माण करता हुआ नजर आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर प्रमुख जीव कौन सा रहा है, लगभग वही सब ध्यान रखना है आपको जो हमने पहले चर्चा किया है। क्या क्या, बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, वही तेंदुआ, भालू, और भालू में कौन सा, स्लोथ भालू, जंगली कुत्ता, यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, सांभर, चीतल, और बहुत सारे हिरन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अब जरा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। जो टाइगर रिजर्व एक और है वो प्रस्तावित है, एक बार ध्यान देना है। हमने एक टाइगर रिजर्व जो आपको अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पढ़ाया, तो उसके दौरान मैंने आपसे क्या कहा था, एक शब्द ध्यान रखिएगा, बिहार का ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ये बोला था मैंने। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहने का मतलब है कि अभी आधिकारिक तौर पर सही मामला है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ही है, लेकिन एक और टाइगर रिजर्व क्या है, प्रस्तावित है, उसका नाम क्या है, कैमूर टाइगर रिजर्व। अब एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न में क्या आपसे पूछा जाता है इसके आधार पर इसका आंसर आपको तय करना है, कि प्रश्न देख करके ही आप तय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि बिहार के टाइगर रिजर्व के विषय में बताएं,
या बिहार में एक टाइगर रिजर्व और प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो फिर आपको एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व विकल्प में देखिएगा और दूसरा जो वहां पर विकल्प में देखेंगे वो कैमूर टाइगर रिजर्व भी लिखा होगा। अगर बोल दे कि बिहार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है और 4 विकल्प दे, तो जो कैमूर टाइगर रिजर्व होगा वो सही जवाब होगा। तो आपको स्मार्ट वे में थोड़ा काम करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि प्रश्न में दिया क्या गया है और उसका विकल्प क्या दिया गया है, उसके आधार पर सॉल्व करना है। कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ठीक है। अब जैसा यहां पर कैमूर से दिख रहा है, मतलब नाम ही उसका है कैमूर टाइगर रिजर्व, तो बताइए कैमूर टाइगर रिजर्व कहां पर होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, खुद बताइए। यहां पर वह कैमूर के पास यहां पर। अच्छा, इसको संभव है भभुआ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर या पुराना नाम कह सकते हैं भभुआ कहा जाता है, लेकिन आजकल कैमूर ही ज्यादा चलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये किस क्षेत्र पे होगा, एकदम देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का पड़ता है कैमूर डिस्ट्रिक्ट वहां पर, और ये फिलहाल प्रस्तावित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की बात करेंगे तो ये यहीं पर पड़ता है, लिख लीजिए यहां पर NTCA क्या हुआ, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा इसको यहां पर स्वीकृति दी गई है टाइगर रिजर्व के रूप में। ये क्लियर हो गया। अब यहां पर कुछ चीजें और इसके विषय में समझ लेते हैं। बस आपको क्या करना है, मैप को ध्यान में रखना है। अगर मैप ध्यान में रखा तो आप नहीं भूलेंगे। देखिए एक स्टेट यहां पर दिख रहा है, कौन सा, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है उससे ये जैविक गलियारा बनाएगा, यानी कि यहां पर भी एक कॉरिडोर ये बनाता हुआ नजर आएगा। कैसे ये कॉरिडोर बनाएगा, जैसे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का मैंने आपको समझाया था ना, जैसे कि नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से वो कॉरिडोर बना रहा था, भूल तो नहीं गए आप, वैसा ही ये कॉरिडोर यहां पर बनाता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने ये कहा था कि ये कॉरिडोर बनेगा, तो वैसा ही यहां पर, लेकिन ये कहां से, दूसरे स्टेट से, वहां दूसरा देश था, ये ध्यान रखना है। और लगभग ये देखा जाए 450 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र में ये फैला होगा। ये क्लियर हो गया। आगे चलें, बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि 2 टाइगर रिजर्व के विषय में हम समझ लिए, फिर से कह देता हूं 2 टाइगर रिजर्व समझने का यहां पर तात्पर्य है कि एक जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो आधिकारिक तौर पर है और कैमूर टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बिहार के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है हम इसके विषय में पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए पहला वन्यजीव अभ्यारण्य पर जब आप नजर डालेंगे तो वह वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ही आपको दिखेगा। तो अब शुरू से एक बार रिवाइज कर लीजिए इस बात को। पहला हमने क्या किया था, एक राष्ट्रीय उद्यान की हमने चर्चा किया, और साथियों आप मुझे बताइए कि वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, वह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही था ना। क्या था ये बताएंगे, ये राष्ट्रीय उद्यान था। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या कहा था, एक टाइगर रिजर्व की आपसे बात किया था। तो बिहार का एकमात्र अभी के हिसाब से कम जो आधिकारिक तौर पर है वो एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये भी क्लियर हो गया, 2 चीजें। अब दूसरा के बाद तीसरा पे जब पहुंचेंगे तो देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य की जब चर्चा करेंगे तो वह भी वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ही एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। बाकी भी वन्यजीव अभ्यारण्य है लेकिन एक वाल्मीकि ही है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये पश्चिम चंपारण में ही होगा। इसका स्थापना याद रखिएगा 1978 में, और बाद में इसका एक भाग जो है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बिहार का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र भी निश्चित तौर पर यह माना जाता है। अब चलिए कॉमन सेंस लगाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एक है, टाइगर रिजर्व एक है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो गया तो इस एरिया से। ऐसे ही हमने कहा था कि एक दूसरा जो है टाइगर रिजर्व वो प्रस्तावित है, और वो कहां पर प्रस्तावित है, कैमूर में। बिहार का सुदूर अगर आप देखेंगे तो वह कौन सा आएगा, दक्षिण पश्चिम डिस्ट्रिक्ट कैमूर, जो कि अगर आप इस मैप पर चलेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इस मैप में देखिए कैमूर, यहां पर हमने चर्चा किया कि यह प्रस्तावित जो है टाइगर रिजर्व है। तो ठीक इसी तरह जो प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है ऐसा ही आपको बिहार का एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी कैमूर में देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो अब चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये कहां, डिस्ट्रिक्ट कौन सा इसका होगा, ये देखिए। अब वन्यजीव अभ्यारण्य के हिसाब से देखेंगे तो कैमूर के बगल में एक और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और साथियों उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रोहतास। तो इस दोनों को साझा कर दीजिए इसमें, ठीक है। ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, गलती नहीं करना है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे पूछा जाएगा और दिया रहता है विकल्प एकदम सामने सामने कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। विकल्प रहेगा कैमूर, विकल्प रहेगा रोहतास, विकल्प रहेगा कैमूर और रोहतास, और विकल्प रहेगा नवादा। तो बताइए किस में टिक लगाएंगे, सी विकल्प, कैमूर और रोहतास में, दोनों जगह ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम उसका कैमूर से ही है, क्योंकि नाम है तो बहुत लोग गलती करते हैं। और बिहार से बाहर के जो स्टूडेंट जाते हैं एग्जाम देने, मान लीजिए यूपी एमपी के हैं, वो तो धूमधाम से गलत करके आते हैं, वो तो एकदम तुक्का लगाते हैं। कैमूर पूछा है, वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्का कैमूर डिस्ट्रिक्ट होगा, विकल्प में दिखता है वो ऊपर ही, तो ये गलती नहीं करना है। तो जिला कौन सा होगा, कैमूर और रोहतास। स्थापना होगा 1979 में। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ये होगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पे मत भाग जाइएगा, ये सबसे बड़ा यही होगा, क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है ना, क्षेत्र के आधार पे कहा जा रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। और कैमूर पर्वतमाला में स्थित है, उसमें मैंने आपको शिवालिक की चर्चा किया था, तो ये ध्यान रखना। प्रमुख जीव तेंदुआ, भालू, नीलगाय, चिंगारा, भेड़िया। कुछ जानवर के नाम निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, संभव है ये पूछा जा सकता है। अब तीसरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है साथियों, वह कौन सा पड़ता है, जरा गौर कीजिए, क्या नाम है इसका, भीम बांध। कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ मान्यताएं हैं उससे संबंधित ये है भीम बांध। शब्द पे ध्यान दीजिए, यहां पर भीम के शब्द कहा गया है। महाभारत काल में चलना पड़ेगा आपको, और महाभारत काल में बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट काफी प्रसिद्ध रहा है, उस जगह का नाम कौन सा है, मुंगेर। आज मुंगेर में देखेंगे तो योग का एक विश्वविद्यालय भी है, ध्यान है ना ये बात। तो यहाँ पर भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुआ था। गर्म जलकुंड के लिए ये काफी प्रसिद्ध माना जाता है। जो प्रमुख जीव है तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर वहां पर देखने को मिलता है। और भीम बांध, तो वो भीम जो थे 5 पांडव में, उनके नाम से यहाँ पर बड़ा है। चलिए अब देखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो क्या करना है आपको, समझ में आ रहा है कुछ। अच्छा, मुंगेर का लोकेशन भी दिखा देता हूं इस पर, है ना, लोकेशन ध्यान रहेगा तो आप समझ पाएंगे। ये रहा मुंगेर का लोकेशन, तो तीसरा ये हो गया। और चौथा अभी हमने कौन कहा, गौतम बुद्ध, क्या है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बताइए गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का होगा, कुछ समझ में आ रहा है। कुछ प्रश्न के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, बस थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। कौन सा होगा, गया। चूंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहां पर हुआ, बताइए, बोध गया में। और बोध गया किस डिस्ट्रिक्ट में है, गया जी। अब इसका नाम बदला है, ये भी ध्यान रखना है, गया जी डिस्ट्रिक्ट नाम हो गया है गया का, ठीक है। तो ये चीजें आपको अब ध्यान रखने चलना है। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो क्या याद करना है या समझ जाएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है, गया जी में, ठीक है। स्थापना 1976। अब गया का लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसका लोकेशन हमें बताओ, है ना। तो उसके आधार पर जरा इस क्षेत्र पर नजर डालिए। इस क्षेत्र पर जब नजर डालेंगे तो साथियों इसके इधर बिहार का सुदूर दक्षिण है ना ये, तो सुदूर दक्षिण से इधर चलेंगे तो कौन सा स्टेट पड़ेगा, यहाँ पर बंटवारा हो गया था नवंबर 2000 ईस्वी में, तो झारखंड बन गया। तो यहाँ इस एरिया पर, गया एकदम सुदूर दक्षिण डिस्ट्रिक्ट है, तो इस एरिया पर पूरा ध्यान दीजिए। कौन सा पठार यहाँ पर है, छोटा, छोटा कौन सा, नागपुर। जैसे बड़ा नागपुर नहीं, छोटा नागपुर, बस ये ध्यान रख लेना है, ठीक। और दूसरा, गंगा के मैदान के संक्रमण में ये स्थित रहेगा। क्लियर हो रहा है। प्रमुख जीव यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें ना पूछ लिया जाएगा, बहुत फैक्चुअल होता है। तेंदुआ देखने को मिलेगा, भेड़िया और भालू में स्लॉथ भालू, हर जगह स्लॉथ भालू आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए, जब गया के पास चले गए तो जरा राजगीर के पास चलते हैं। एक वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में भी है। राजगीर आजकल बहुत फेमस हो रहा है,
वहां पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। इसके अलावा एक क्रिकेट का बड़ा स्टेडियम भी है, खास करके ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी का स्टेडियम है उसका कॉन्सेप्ट उसमें लिया गया है। और इस बार शायद 7 या 8 जो घरेलू मैच है, रणजी मैच वगैरह, इसकी मेजबानी करने का मौका भी दिया गया है बिहार को, जिसमें से शायद 7 मैच राजगीर क्रिकेट जो ग्राउंड है उसी पर होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राजगीर से संबंधित चीजें आपसे पूछा जा सकता है। राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिए ये जो आपको राजगीर साथियों दिख रहा है ना, इसी का कभी नाम हुआ करता था राजगृह। और कब हुआ करता था? आपने 16 महाजनपद के विषय में पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? महाजनपद काल जब आप पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा महाजनपद काल में भारत में 16 महाजनपद था। और 16 महाजनपद में मुझे बताइए कि सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली जो एक महाजनपद था उसका नाम क्या था? उसका नाम है साथियों मगध। और ये मगध जो है ये अपना राजधानी आगे चल करके बनाता है राजगृह को, जिसका नाम आजकल चल के पड़ गया है राजगीर। एक खास बात है, ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है। कमेंट करके बताइए वो 5 पहाड़ी कौन सा है। पीवाईक्यू में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है कि वो 5 पहाड़ी कौन सा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अच्छा इसमें बहुत गलती करवाता है बीपीएससी। होता क्या है, राजगीर अपने आप में एक फेमस जगह है। अब प्रश्न में रहेगा कि राजगीर किस डिस्ट्रिक्ट में है, और एक विकल्प देगा राजगीर, दूसरा विकल्प देगा नालंदा, तीसरा विकल्प देगा गया, चौथा विकल्प देगा नवादा। और बहुत सारे बच्चे राजगीर देख करके राजगीर ही डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं और गलती करते हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजगीर, बस ये ध्यान रखिएगा। मैप पर दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ याद रहे, इन तमाम चीजों को लेकर के आपकी समझ बेहतर हो। देखिए नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिख रहा है ना, वो यहां पर है, तो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है राजगीर। अब नालंदा डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हुआ तो आप पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में तो जानते ही हैं। दुनिया की पहली जो यूनिवर्सिटी रहा वो नालंदा यूनिवर्सिटी रहा, और कुल मिलाकर के रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी रहा। तो यहाँ पर राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हो रहा है, और राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है। कौन राजगीर की पहाड़ियां? यही 5 पहाड़ियां जो है इसमें स्थित है। धार्मिक एवं जैविक विविधता दोनों दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमने 5 वन्यजीव अभ्यारण्य अभी तक देख लिया है, आगे देखते हैं। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक से समझिएगा। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वह भागलपुर है, और भागलपुर जो है साथियों वो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, जब आप जानते होंगे बाबा धाम बहुत लोग जाते हैं, बाबा धाम मिथिला के क्षेत्र में ही पड़ता है, लेकिन वो उस एरिया में पड़ता है जो आप कह सकते हैं झारखंड वाले हिस्से में है। ठीक है, यानी कि देखिए भागलपुर यहाँ है ना, लोकेशन निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, लोकेशन भूल गए तो काम बिगड़ जाएगा आपका। ये भागलपुर, ठीक है। अब इस एरिया में देखेंगे तो झारखंड है, ठीक है। और भागलपुर में एक जगह है सुल्तानगंज, ठीक है। सुल्तानगंज जो है एकदम गंगा के किनारे है। तो लोग क्या करते हैं, बिहार भर के लोग जो है वो भागलपुर यहां आते हैं सुल्तानगंज में। ये बता देता हूं, इस पे प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर क्या करते हैं, गंगा का जल लेते हैं। यहां से कांवर यात्रा अभी जो है सावन के मौसम में शुरू हो जाएगा, और यहां से कांवर यात्रा चलता है कहां पर, बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम, जिसका नाम है ऑफिशियल क्या, देवघर, जो झारखंड में पड़ता है। हालांकि एरिया वो इस एरिया से टच है तो मिथिला का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जगह ये पड़ता है। अब भागलपुर के इस एरिया से देखेंगे गंगा नदी बहती है, तो यहां पर गंगा डॉल्फिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब हमने नालंदा की चर्चा किया साथियों, तो नालंदा के समय में एक और, चूंकि भारत में उस वक्त 3 बड़ी विश्वविद्यालय थी, एक नालंदा, दूसरा विक्रमशिला और तीसरा तक्षशिला। तो नालंदा तो पड़ गया नालंदा में, मगध वाले हिस्से में, और विक्रमशिला जो था वो पड़ रहा था भागलपुर, मिथिला वाला हिस्से में, और एक जो तक्षशिला है वो बंटवारे के बाद कहां चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में। ध्यान रखिएगा, ये चीजें नहीं भूलना है आपको। तो यहां पर जो पुराना नाम है, जब डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाना था तो पुराने नाम का इस्तेमाल किया गया, विक्रमशिला को रखा गया नाम में, ठीक है। भागलपुर से संबंधित वो जगह है। अब समझना है,
जो डॉल्फिन है, इस डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन कहा जाता है, क्योंकि यहां से मैंने कहा कि गंगा नदी यहां से बहती हुई निकलती है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ये पूरा नाम यहां पर पड़ा। इसके पीछे की कहानी यही था और पूरी कहानी आपको ध्यान में रखना है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या नाम ध्यान रखेंगे, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। ये बहुत फेमस है इस एरिया में और इसकी स्थापना 1991 में किया गया। भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन के लिए समर्पित अभयारण्य है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जाहिर सी बात है गंगा नदी में स्थित होगा। दूसरी बात, गंगा डॉल्फिन की बात करेंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का संरक्षण है, तो इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है। किसको कहा गया है, डॉल्फिन को, किसको, गंगा डॉल्फिन को। ध्यान रखना है विकल्प में ऐसा रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, और विकल्प में दे देगा आपके समक्ष कि भाई साहब एक जो है डॉल्फिन है, दूसरा देगा गंगा डॉल्फिन है, दो और कुछ दे देगा। तो ध्यान रखना है डॉल्फिन में गलती से टिक नहीं मारना है, गंगा डॉल्फिन है। इस लिहाज से भी इस एरिया का अपने आप में बेहद महत्व है। अब आगे चलते हैं, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, यह भी अपने आप में फिर आपको कहां ले जाएगा, वही नेपाल बॉर्डर पर। और नेपाल बॉर्डर पर हम गए जाते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं, पश्चिम चंपारण के पास। तो उदयपुर जो साथियों है ना, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो यहीं पर स्थित है। ध्यान रखना है, इसको रामसर स्थल भी घोषित किया गया है और ये रामसर स्थल भी अब होगा। कल पढ़ाया था मैंने, रिवीजन मार लीजिए। बिहार में 6 रामसर स्थल अब हैं और उदयपुर रामसर स्थल एक बना है। पक्षियों के लिए बहुत फेमस है। ये पूछा जा सकता है कि किस ईस्वी में इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, तो 2025 में। और ये पूछा जा सकता है कि बिहार में 2025 में कितने रामसर स्थल बनाए गए, कुल 3। ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां लिख भी देता हूं, रामसर स्थल का चर्चा चला है। देखिए 25 में 3 बना था, 2024 में 2 रामसर स्थल बना था, नागी और नकटी, जो दोनों ही जमुई डिस्ट्रिक्ट यहां पर पड़ता है। और ये तो पड़ गया आपका चंपारण में, और यहां पर 2 और 1 3 हो गया ना 25 में। उसके अलावा 2020 में से ही अगर देखेंगे तो एक रहा है बेगूसराय का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 25 में कुल मिलाकर के 3 हुआ था। एक ध्यान रखना है पश्चिम चंपारण के हिस्से में, एक बक्सर के हिस्से में, एक कटिहार के हिस्से में गया। ये 3 रामसर स्थल, और जमुई में 2 नागी नकटी, तो 3 2 5, और उदयपुर पश्चिम चंपारण 1, तो 6 ये टोटल रहा है। इस तरह से आपको रिवीजन करते चलना है तो आपका काम बन जाएगा। तो उदयपुर जब आप पढ़ेंगे, वन्यजीव अभयारण्य, तो आप इसे रिवीजन करके रामसर स्थल के रूप में भी पढ़ लेंगे। पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट है और जाहिर सी बात है रामसर स्थल है तो पक्षियों के लिए फेमस होगा। अब जरा चलते हैं कांवर झील के पास, मतलब कांवर जो पक्षी अभयारण्य है उधर मुड़िए। और ये कहां पर है, बेगूसराय। अभी मैंने कहा था कि पहला जो एकमात्र रामसर स्थल रहा था वो कांवर ही है। यही वो जगह है जिसे रामसर स्थल पहला कहा गया था। 2020 में बेगूसराय में ये स्थित है, रामसर स्थल है। प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है। साइबेरिया वगैरह से, यूरोप से बहुत सारी पक्षियां यहां पर आती हैं प्रत्येक वर्ष। नागी पक्षी अभयारण्य ये जमुई में है। जमुई में दरअसल 2 यहां पर देखेंगे रामसर स्थल है, तो ये रामसर स्थल भी हो गया नागी। और ये जो है 2024 में ये रामसर स्थल का इसको दर्जा दिया गया। जरा मैप पर देख लीजिए, कुछ चीजें और मैं क्लियर कर दूं यहां पर मैप से, तो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाए। चलिए ये देखिए, ये जो जमुई है ना, यहाँ पर 2 रामसर स्थल है। 2024 में हुआ, नागी नकटी आसपास ही है और तकरीबन कह सकते हैं 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरी बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर भारत का 40% सोना का भंडार मिला है। ठीक है, तो भारत का 40% सोना का भंडार कहां पर है, जमुई में। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वहां पर 2 रामसर स्थल भी रहा है। चलिए अब यहां पर हम पहुंचते हैं नागी पक्षी। अच्छा, इससे संबंधित एक और फैक्ट है। नागी का जो रामसर स्थल है साथियों, जो मैंने कहा 2 है, ये मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित रामसर स्थल है।
और पक्षी अभ्यारण्य भी ये देखने को मिलेगा। यहाँ भी प्रवासी पक्षियां साइबेरिया यूरोप सबसे आएंगी। अब नकटी, नकटी भी अगेन जमुई का रामसर स्थल अगेन 2024 में ये पक्षी अभ्यारण्य भी होगा और यहाँ पर भी साइबेरिया यूरोप से बहुत सारी पक्षियां जो है वो आती हुई नजर आएंगी। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे कुछ प्रश्न। तो हमने बहुत सारे पक्षी अभ्यारण्य देख लिया, वन्यजीव अभ्यारण्य देख लिया, हमने टाइगर रिजर्व देख लिया, हमने राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, ये सारा चीज हो गया। अब 10 प्रश्न इस पर करेंगे और 10 प्रश्न का जवाब आप लोग को देते चलना है। हमने उस पर डिस्कशन भी कर ही लिया है। अब चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब आप जवाब दे पाएंगे, रिवीजन करते चलिए अपना। क्या वो कैमूर है, क्या वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, गौतम बुद्ध या राजगीर? तो कौन सा होना चाहिए? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको डिस्ट्रिक्ट तो पता होगा ना, कौन सा? वेस्ट चंपारण। कहां पर है पूरी तरह से? तो पश्चिम और उत्तर के सीमा पर नेपाल के साथ बॉर्डर टच करता है और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ये होगा। सही जवाब भी। आगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में है? सेम मैंने कहा था आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, एक ही नाम पर है। तो कौन सा? पश्चिम चंपारण। कहां पर? एकदम उत्तर पश्चिम में स्थित। किसके बॉर्डर से टच करेगा? नेपाल के बॉर्डर से टच करेगा। और इसकी घोषणा कब हुआ था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की घोषणा 2012 में देखने को मिलता है और बिहार का एकमात्र ये टाइगर रिजर्व है, अभी तक की स्थिति में ये देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तीसरे पर चलें। बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है, देखिए प्रश्न है कुल मिलाकर के प्रस्तावित आपसे पूछा गया है, प्रस्तावित। और मैंने कहा था कि प्रस्तावित कौन सा है? कैमूर। भीमबांध नहीं होगा, गौतम बुद्ध नहीं, पंत नहीं, कैमूर। ये पंत जो है ना, यही राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो ये गलती नहीं करना कि हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, ये छुपा रुस्तम है, ध्यान रखना। कभी कभी प्रश्न इसी नाम से आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैमूर अभ्यारण्य यहां पर मतलब हो गया जो अभी फिलहाल प्रस्तावित है। ठीक है। बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य का नाम किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? ये अच्छा प्रश्न है। एक पक्षी विज्ञानी रहे हैं, उनके नाम पर रखा गया है बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य। अब आपको अगर ध्यान हो तो बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य जो है एक बहुत ही पुराने प्रसिद्ध कह सकते हैं कि पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं। उनका नाम रहा है डॉक्टर सलीम अली, उनके नाम पर रखा गया है। और इस जो अभ्यारण्य है इसका पूरा आधिकारिक नाम देखेंगे तो दो लोगों का नाम देखने को मिलेगा। एक है, पूरा नाम तो इसका है बरेला सलीम अली जुब्बा सैनी पक्षी आश्रयणी, यानी कि एक जो है सलीम अली के नाम पर देखने को मिलेगा जो कि वैज्ञानिक थे, बर्डमैन भी इनको कहा जाता है, आपने इनके विषय में पढ़ा होगा। और एक जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका नाम रहा है जुब्बा सहनी। तो सलीम अली तो यहां लिखा हुआ है ही, एंड जुब्बा अली, पूरा आधिकारिक नाम इनका यही है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, चूंकि संयुक्त नाम रखा गया है, कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? मतलब बरेला पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार के, यहां लिख लीजिए, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और मैप पर चलिए, बिहार में अगर वैशाली डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो सीधे यहां पर गंगा के उस पार, गंगा के उत्तर में, यहां से गंगा निकल रही है तो राजगीर यहां है, तो ये इस एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, राजगीर कह रहा हूं, सॉरी, हाजीपुर इधर है ना, राजगीर तो इधर है, हाजीपुर। और इस एरिया में चूंकि वैशाली का जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है, पटना से करीब ही है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है तो आपका काम बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में स्थित है? मैंने कुछ कहानी सुनाया था, कहानी में अगर याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। क्या बताया था मुंगेर से जुड़ा हुआ? कुछ याद है? महाभारत की कहानी बताया था ना, और उसमें पांडव के विषय में बताया था, और उसमें किससे जुड़ा हुआ बताया था? 5 भाई में एक भाई भीम से जुड़ा हुआ। तो कौन सा यहां पर है? भीम। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, मान्यता यह है कि भीम ने अपने हाथों से इसे बनाया था। यह मुंगेर जिला में स्थित है और यहां पर देखा जाए तो प्राकृतिक गर्म पानी का झरना भी देखने को मिलता है। ऋषि कुंड और सीता कुंड के नाम से उसे जाना जाता है।
क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुझे बताने की जरूरत है क्या? आप समझ जाएंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ? बोध गया में, है ना? और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर ये पूछ लिया जाए तो कहां पर? गया में। और आजकल ये जगह क्या नाम है? गया जी। तो क्या गया? अगर गया रहेगा तो गया, गया जी रहा तो गया जी। तो छठा का ए के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाए। सातवां प्रश्न क्या कहता है ये देखिए। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा कहा गया, हमने आपसे चर्चा ये किया है। वाल्मीकि अभ्यारण्य, कैमूर, भीमबंध, गौतम बुद्ध। और इसके पीछे का एक लॉजिक मैंने बताया था। सबसे बड़ा कौन सा होगा? कैमूर। और मैंने बताया था कि कैमूर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि बिहार के जो एकदम जो है, अगर आप देखेंगे मैप पर, तो जो दक्षिण और पश्चिम के डायरेक्शन में देखेंगे तो दो डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, एक कैमूर और इसके साथ लगा हुआ रोहतास। ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कैमूर प्लस रोहतास। चलिए दिखाता हूं मैप पर, आपको कितना याद है, ये रिवीजन हो जाएगा। पहले ही मैंने इसको चर्चा में ला दिया था, याद है? ये देखिए कैमूर और रोहतास, ये पूरा एरिया खींच के मैंने बताया है। तो दो डिस्ट्रिक्ट तक फैलाव है। कई लोग यहीं पर अटके रह जाते हैं वाल्मीकि वाले पे, लेकिन नहीं, यहां पर नाम पड़ता है कैमूर ही। आपसे पहले भी मैंने बताया था कि नाम रहेगा कैमूर ही, लेकिन आपको रोहतास भी ध्यान में रखना है जैसे ही सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य की चर्चा किया जाएगा। कैमूर जो अभ्यारण्य। आगे चले। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? देखिए मैंने कहा था कि यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। अब देखिए नाम क्या है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। और मैंने कहा था ये छुपा रुस्तम है। दरअसल राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कई बार पूछा जाता है, लेकिन ब्रैकेट में दे देगा पंत। तो यह कहां पर होगा? राजगीर में। अगर देखिए दो तीन चीज ध्यान रखिएगा, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों से नाम से पूछा जा सकता है, ये दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाएगा तो नालंदा। राजगीर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है। और मैंने पहले ही बताया था कि मगध से इसका संबंध है। उस वक्त राजगीर का नाम क्या होता था? राजगिरी होता था। 16 महाजनपद में सबसे समृद्धशाली महाजनपद ये रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। और मैंने कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में पहाड़ियों का नाम बताएंगे, बता रहे हैं। ऐतिहासिक पहाड़ियां हैं, कभी घूमने जाएं तो आपको वो पहाड़ियां आज भी देखने को मिलेगी। पहले नंबर पर क्या नाम है? लिखते चलिए, रत्नागिरी। दूसरे नाम पर है विपुलगिरी। तीसरे नाम पर वैभरगिरी। चौथे नाम पर सोंगिरी। और पांचवा कौन है? उदयगिरी। ये 5 पहाड़ियां हैं जिससे यह राजगीर जो है घिरा हुआ है। इसीलिए मगध साम्राज्य ने इसे अपना राजधानी बना लिया कि भाई बॉर्डर जो है ना शहर का, राजधानी का, वो पहाड़ से घिरा हुआ है, तो दुश्मन आएगा कैसे? पहाड़ को चढ़ के आओगे क्या? तो जाहिर सी बात है, अगर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, इसी को राजधानी बना दो, किला जैसा हो गया। समझ में आ रहा है? तो मगध इसीलिए अव्वल भी रहा लोकेशन के वजह से। बिहार का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य कौन सा है? डॉल्फिन। और डॉल्फिन से मैंने कहा था गंगा डॉल्फिन आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन जैसे दिमाग में आएगा तो फिर कौन सा जगह मैंने बताया था? भागलपुर। और भागलपुर में कौन सा एक जगह बताया था? विक्रमशिला। बताया था ना कि यहां पुरानी यूनिवर्सिटी भी रही है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। क्लियर है? तो और कहानी कौन सा बताया था? बाबा धाम वाला। सुल्तानगंज, जहां पर गंगा जल भरते हैं फिर देवघर कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। तो गंगा नदी के नजदीक ही तो सुल्तानगंज है। वहां से कहलगांव तक 60 किलोमीटर के दायरे में यह फैला हुआ है डॉल्फिन अभ्यारण्य। और संकट ग्रस्त गंगा डॉल्फिन जो है, जिसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, इसको सुरक्षित आवास यहां पर दिया गया है। और इसके संरक्षण के लिए यह मतलब गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 1991 में यह स्थापित किया गया था। और भारत ही नहीं, एशिया का एकमात्र मुख्य डॉल्फिन अभ्यारण्य यह है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पिछले शब्द को देखना है, सही है गलत है, इस तरह से पूछा जाता है। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक से देखेंगे। पूछा गया कौन सा सही है, तो बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब हम सब जानते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में है।
हाँ ठीक है, वाल्मीकि। तो ये तो भाई सही हो गया, पूछा है। आगे देख लेते हैं फिर। बिहार में केवल एक टाइगर रिजर्व है, हाँ बिल्कुल, वेस्ट चंपारण में ही है, और वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और हम यहाँ जानते हैं कि कैमूर वाला हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह फिलहाल जो क्या है साथियों बताएंगे, प्रस्तावित है। तो कैमूर फिलहाल हम इसको लेके नहीं चलेंगे, तो ये भी सही है। ठीक, आगे। बिहार में केवल एक डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बिहार क्या, एशिया का अगर देखा जाए तो इस स्तर पर एकमात्र है, और ये कहां पर है, वही विक्रमशिला यानी कि भागलपुर। ठीक है, तो ये भी सही है। अच्छा, उपयुक्त सही है, डी, ओके ओके। तो कई बार विकल्प पूरा देखिएगा, यहां देखिए टिक मार के नहीं आगे, पूरा देखिए, यहां पर तीनों सही था और डी विकल्प में जाके लिखा है उपयुक्त सही सभी। तो ऐसा हो सकता है इस बार ई विकल्प भी आपके समक्ष आने वाला है। मतलब अगर किसी प्रश्न का जवाब अभी तक आप नहीं दे रहे थे तो छोड़ देते थे, इस बार ई विकल्प को फिर ऐसे ऐसे रंग दीजिएगा अच्छे से। अब ई विकल्प रहेगा, छोड़ना किसी प्रश्न को नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमने 10 प्रश्न इस पर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सभी बातें समझ में आ रही होगी, आप टॉपिक की महत्ता को समझ पा रहे होंगे और बीपीएससी के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। लास्ट मिनट रिवीजन में आपका काम रिवीजन के जरिए थोड़ा बहुत बन जाएगा। और मैंने कहा था 10 से 15 क्वेश्चन का एडवांटेज आप ले लेंगे, जो 10 दिन में रिवीजन कराऊंगा उस क्लास को ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तैयारी में लगे रहें। कल किस टॉपिक पर चर्चा करना है, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिस पर रिवीजन करा दे, तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस टॉपिक को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।